गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 के बीच कि 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, उसके बाद से लगा कर 1919 तक कौन कौन से राजनीतिक आंदोलन हुए, क्या हुआ था, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया था। ये वर्ग अपनी मांगों के लिए संसद को स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने और अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे कि 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, उसके बाद में जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो लोग थे, वो जो भूपति और संपन्न वर्ग के हाथों में ये आ गया भारत। और इन भूपतियों ने, संपन्न वर्ग के लोगों ने क्या करा, संसद के अंदर प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र देते थे और जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे उन सभी को वो क्या कर रहे थे, संगठित कर रहे थे। और जो अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों का शोषण करते हैं वो जानकारी सभी लोगों को दे रहे थे और लोगों को जागृत कर रहे थे। इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था कि स्टार्टिंग में जिन लोगों ने इस प्रारंभ जो नेतृत्व किया था, जैसे ये पढ़े लिखे लोग, संपन्न वर्ग के लोग जो थे, इन सभी को जो था क्या था, इंग्लैंड की उदारवादी जो लोग थे उन पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तु स्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं और भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना चाह रहे थे ये लोग, और देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों तथा धर्म को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। कि लोग जो थे वो क्या करना चाह रहे थे कि सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के और सभी धर्मों को और लोगों को संगठित करना चाह रहे थे। अब आता है 1858 के बाद राजनीतिक चेतना का प्रचार जो हुआ। भारतीयों ने धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी। सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं, नियंत्रण करने की आकांक्षा भी की जाने लगी कि 1858 के बाद में लोगों में धीरे धीरे क्या हो गया, राजनीतिक चेतनाएं जागृत हुई। जो सिविल सर्विस होती थी उसमें वो स्थान ही नहीं बल्कि वो नियंत्रण भी चाहते थे। वो चाहते थे कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हो, परीक्षा जो हो, वो इंग्लैंड में जाकर के न दे बल्कि भारत में ही देना चाहते थे। इसके अलावा भारत में वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की भी मांग कर रहे थे। 1868 में बंगाल का प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णदास पाल ने ऐसी मांग की कि बंगाल के अंदर जो पेपर चलता था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट, इसके संपादक कृष्णदास थे। उन्होंने 1868 के अंदर, 1868 के अंदर ये मांग करी थी कि भारत की जनता जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग उन्होंने इसी पत्रिका के माध्यम से करी थी। 1874 में उन्होंने भारत के लिए स्वराज शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात भी इन्होंने करी थी। उस समय राजनीतिक संगठन भारत में थे, वे इस प्रकार के प्रगतिशील और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। कि उस समय जो था राजनीतिक संगठन तो थे, परंतु वो जो संगठन थे वो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों और चिंतकों ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना करी। तो 1875 में बंगाल में क्या करा, इंडियन लीग की स्थापना करी। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद, जो इंडियन लीग की स्थापना करी थी उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, राजनीतिक चेतना जागृत करना और सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन था। अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1875 में किसकी स्थापना की, तो इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन लीग की स्थापना कब करी गई, तो 1875 में करी। इंडियन लीग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना,
राजनीतिक चेतना जागृत करना। और ये इंडियन लीग जो संगठन बना था, ये पहला राजनीतिक संगठन था। अब आता है हमारा इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी, कलकत्ता के अंदर, जो